वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज मैं बात करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बारे में। क्या आप जानते हैं रोज़ाना एलोवेरा खाने और लगाने से आपके जिस्म पर क्या असर होता है? एलोवेरा एक सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक सुपर फूड है जिसमें नेचुरली विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन क्लियर नज़र आए, एक्नी, पिगमेंटेशन, एक्नी स्पॉट्स खत्म हो जाए, डैंड्रफ का मसला रिजॉल्व हो जाए, आप में पुरानी से पुरानी कब्ज जो है वो ठीक हो जाए, गैस का मसला ना हो, आपकी शुगर अंडर कंट्रोल रहे, इवन आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाए, तो इन सारे मसाइल के लिए एलोवेरा इंतहाई बेहतरीन है। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सेफ है? इससे पहले बात करते हैं एलोवेरा खाने के क्या फायदे हैं, देन हम लगाने की बात करेंगे। तो एलोवेरा एक नेचुरल प्रीबायोटिक के तौर पर काम करता है। ये आपकी गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। इसके इस्तेमाल से आप में एसिडिटी, गैस का मसला दूर होता है और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको आईबीएस का मसला है। अगर आपको बहुत पुरानी से पुरानी कब्ज भी है तो एलोवेरा एक माइल्ड लैक्सेटिव के तौर पर काम करके आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अब अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो एलोवेरा उसमें भी मदद देता है। एलोवेरा आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे फैट बर्न होने की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है और इसमें मौजूद पॉलीसेकेराइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हॉट फ्लशेस करने में मदद देते हैं। ये लीवर और किडनी की फंक्शनिंग को बेहतर करता है जिससे बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो अच्छा होता है। शुगर के पेशेंट्स की बात की जाए तो रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद देता है जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एबिलिटी है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है और हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो भी इसके इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो जाता है। अब स्किन के साथ तो एलोवेरा को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है, आपने इसको कभी ना कभी इस्तेमाल भी किया होगा। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से होता क्या है, इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर से एक हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन की जो ड्राई और डलनेस है वो खत्म होकर स्किन में ग्लो आता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रिंकल्स और प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। हेयर ग्रोथ और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एलोवेरा के अंदर विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड्स होते हैं। ये ऐसे विटामिन हैं जो आपके हेयर्स की फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। इसमें कैराटीन जैसा प्रोटीन भी होता है जो बालों को मजबूत और हेल्दी बनाता है। ये स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। एलोवेरा एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है क्योंकि इसमें विटामिन सी और जिंक दोनों ही मौजूद होते हैं। ये दो ऐसे विटामिन होते हैं और मिनरल होते हैं जो आपके मदाफाती निजाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलती है। ये तो हमने खाने की बात कर ली। अब एलोवेरा को अगर लगाना शुरू कर दिया जाए स्किन या हेयर पर तो उससे क्या होता है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो एलोवेरा सिर्फ खाने के लिए नहीं है, इसको लगाया भी जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। इससे होता क्या है, आपकी जो स्किन है वो बैक्टीरिया और ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल रहती है। इसमें सैलिसिलिक एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन की रेडनेस और स्वेलिंग को कम करती हैं और इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पर एक्निक स्कार्स हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसका जो रेगुलर इस्तेमाल है उसका आपकी स्किन को एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करके आपकी जो डल और रफ स्किन है उसको डीपली हाइड्रेशन फराहम करता है। एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ hyaluronic एसिड भी मौजूद होता है जो स्किन को सॉफ्ट और प्लम्पी बनाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, आपकी स्किन जो है सनबर्न की वजह से ख़राब हो गई है, सनबर्न हो गया है, कलर चेंज हो गया है, आपकी अनइवन टोन हो गई है, तो ये उसको भी इवन करता है। इसमें एलोइमेडन और कुछ एलो नामिक कंपाउंड्स होते हैं जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हेयर की बात की जाए तो आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल में इसके इस्तेमाल से आ सकता है। जो हेयर्स की ग्रोथ है वो बेहतर हो सकती है। एलोवेरा आपकी ना सिर्फ स्किन को हाइड्रेशन देता है बल्कि आपकी स्कैल्प को भी हाइड्रेट और नरिश करता है जिससे हेयर फॉल कम होता है। ये डैंड्रफ और इची स्कैल्प का एक ट्रीटमेंट भी है। एलोवेरा स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है जिससे न्यू हेयर ग्रोथ जो है वो तेज होती है। इसके अलावा एज एन एंटी एजिंग और रिंकल्स को कम भी कर सकता है। एलोवेरा आपकी स्किन को एक टाइटिंग और फ्रेम बनाता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन और इलास्टिन प्रोडक्शन जो है उसको बेहतर बना के आपकी जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, उसको भी रिड्यूस करा देता है। तो ये एक बेहतरीन स्किन केयर प्रोडक्ट भी है और आपके लिए एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखने वाली चीज भी है।
लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना और कौन से लोग हैं जो इसको इस्तेमाल ना करें? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर एलोवेरा को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो डायरिया हो सकता है, आप वीकनेस फ़ील कर सकते हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को चाहिए कि वो इसके इस्तेमाल को अवॉइड करें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर्स को एक ड्रास्टिक लेवल तक रिड्यूस करा सकता है। और सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग हैं वो ट्राई करें कि उसको इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। एलोवेरा किसी-किसी के लिए एलर्जिक भी हो सकता है। इस्तेमाल करने के वेज़ की बात कर लेते हैं, इसको 3 डिफरेंट वेज़ में यूज़ किया जा सकता है। इसका जूस बनाया जा सकता है, स्किन मास्क बनाया जा सकता है और हेयर मास्क बनाया जा सकता है। जूस के लिए आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा फ्रेश आपने उसकी जेल लेनी है, 1 ग्लास पानी या ऑरेंज जूस में मिक्स करके आप उसको रोज़ाना सुबह के टाइम पी सकते हैं। स्किन मास्क बनाने के लिए आपने एलोवेरा जेल लेना है, थोड़ी-सी हल्दी और हनी लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, 10 मिनट की आप उससे अपनी स्किन पर लगाएँगे, देन आप नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लेंगे। हेयर मास्क बनाने के लिए सिंपली एलोवेरा जेल को मिक्स करना है कोकोनट वाटर के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 30 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे एंड देन अपने हेयर्स को किसी भी अपने शैम्पू के साथ वॉश कर लेंगे। ये 3 बेहतर वेज़ हैं एलोवेरा को यूटिलाइज़ करने के, उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अचीव करने के। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी कुछ न्यू लर्न करने को आपको मिलेगा। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।